हर हर महादेव। मेरे पीछे जो आपको पर्वत श्रृंखला दिख रही है ये है आदि कैलाश, और ये जो पूरी जगह है ये है महादेव का एक छोटा स्थान जिसे छोटा कैलाश भी बोलते हैं, आदि कैलाश। जितनी पावन ये जगह है, ये धरती है, जितनी खूबसूरत ये धरती है, यहाँ पहुँचना उतना ही मुश्किल है। यहाँ पहुँचने के लिए आपको पहुँचना पड़ेगा धारचूला, धारचूला के बाद गूंजी, नाभी, कूटी। लेकिन इसके लिए मैं अभी आपको यहाँ से 3 घंटे पहले ले चलता हूँ जहाँ से ये वीडियो एक्चुअली में स्टार्ट होना चाहिए। हर हर महादेव। गुड मॉर्निंग फ्रॉम नाभी, उत्तराखंड नाभी, जो कि आदि कैलाश से पहले एक छोटा सा गांव है जहां पर आप स्टे करते हैं आदि कैलाश जाते वक्त। तो धारचूला से लेकर नाभी पहुंचने का एक छोटा सा क्विक रिकैप देखिए कैसी है ऑफ रोडिंग। अगर मैं स्टे की बात करूं तो आप नाभी में रुक सकते हैं। आप नाभी से 2 किलोमीटर पहले गूंजी में रुक सकते हैं। नाभी से आप जाते हैं आदि कैलाश की तरफ, गूंजी से आप जाएंगे ओम पर्वत की तरफ। दोनों ही जगह पे आपको होम स्टेज मिल जाते हैं, रुकने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ आएगी और आप लोगों को जगह नहीं मिलेगी। ईजिली आपको यहाँ पर होम स्टे मिल जाते हैं। 2 टाइम का खाना मिल जाता है। कुछ 1000 रुपये से स्टार्ट हैं, 1000, 1200, 1500 डिपेंड करता है आप कितना नेगोशिएट कर सकते हैं इनसे। ये जो आपको घर दिख रहा है ये सन 1800 में बना हुआ घर है, सबसे पुराना घर है। तो यहाँ पर आपको काफ़ी होम स्टेज मिल जाते हैं। तो अगर आपको पुराने घरों में रुकना है और जो पुरानी घरों की वाइब है वो आपको फील करनी है तो आप इन जो जितने सारे होम स्टेज बने हुए हैं ऊपर को, आप इनको कंसीडर कर सकते हैं। और जो अभी मॉडर्न यहाँ पर अभी नए कंस्ट्रक्शन हुए हैं जिसमें हम लोग भी रुके हैं वो सामने है, और वहाँ पर आप रुक सकते हैं। वॉशरूम्स यहाँ पर कॉमन ही मिलेंगे आपको, तो वो एक्सपेक्ट मत करना। और बहुत ज़्यादा एमिनिटीज़ और बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ की एक्सपेक्टेशन मत करना, क्योंकि ये रिमोट एरिया है, जस्ट बॉर्डर कनेक्ट होता है इससे थोड़ी दूर में ही। तो वो सारी चीज़ें आप वहीं रख के आए। फ़ोन नेटवर्क नहीं चलता है, तो ऐसा नहीं है कि आप इनको फ़ोन करके बुक कर पाएंगे यहाँ पर, कुछ वो भी बड़ी प्रॉब्लम है। कोई फ़ोन नेटवर्क नहीं चलता है। एक कॉमन वाईफाई है जो आप यूज़ कर सकते हैं अपने घर पे मैसेजेस छोड़ने के लिए। इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। रात में कुछ 3-4 घंटे के लिए जनरेटर चलाते हैं जिसमें आप अपने फ़ोन चार्ज कर सकते हैं। तो ये है नाभी से अपडेट। इसके अलावा अब चलते हैं आदि कैलाश की तरफ, जिसके लिए हम आए हैं आज। तो बस रेडी है हम लोगों की बाइक सारी, और हम लोग निकल रहे हैं आदि कैलाश के लिए। चलो तो बोलो हर हर महादेव, और चलो आदि कैलाश की ओर। ठंडा अच्छा खासा है यहाँ पर नाभी में। अब इससे आगे तो और भी ज़्यादा ठंडा होगा, और तो अपने जो भी विंटर्स के जैकेट्स हैं वो ज़रूर आप कैरी करिए। नाभी से आदि कैलाश 35 किलोमीटर दूर है। समुद्र तल से नाभी की ऊंचाई 3200 मीटर है, और जहां से आप आदि कैलाश के दर्शन करेंगे जॉलिंग कॉन्ग, उसकी समुद्र तल से ऊंचाई 4572 मीटर है। इतनी ऊंचाई पे ऑक्सीजन की मात्रा थोड़ा कम रहती है, इसलिए AMS एक्यूट माउंटेन सिकनेस की प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन घबराने की बात नहीं है, क्योंकि आपको जगह जगह पे आर्मी के कैंप्स मिल जाते हैं जहां डॉक्टर्स और मेडिकल चेकअप की पूरी व्यवस्था रहती है। AMS से बचने के लिए इसलिए धारचूला के बाद
गूंजी और नाभि में रुकना जरूरी है ताकि आपकी बॉडी बदलते हुए ऑक्सीजन लेवल में अच्छे से एक्लिमेटाइज हो जाए और जब आप आदि कैलाश जाएं तब आपको ज़्यादा दिक्कत का सामना ना करना पड़े। नाभि से लगभग 18 किलोमीटर दूर है कुटी गांव और इन 18 किलोमीटर में आपका मन करेगा कि ये खूबसूरत रास्ता कभी खत्म ना हो। अच्छी सड़क के साथ साथ बहते हुए साफ नीले पानी की नदी, चारों तरफ हरे बड़े पहाड़ और उनके पीछे बर्फ में लदे हुए हिमालय की श्रृंखला, पूरा नज़ारा मानो एक सपने से कम नहीं। तो इस रास्ते में जगह जगह पे आपको ऐसे झरने और नाले मिल जाएंगे। तो अगर आप बाइक पे हैं तो पूरी चांसेस हैं कि आपके जूते वगैरह तो गीले रहेंगे। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा कि आराम से निकालें इस जगह से। ओके, निकल गए। नाभि के बाद आदि कैलाश के रास्ते में आप कुटी गांव में भी रुक सकते हैं और यहां भी आपको कई होम स्टे मिल जाते हैं। समुद्र तल से 13,000 फीट की ऊंचाई पे स्थित ये गांव आदि कैलाश मार्ग में अंतिम गांव है। कुटी गांव का नाम महाभारत के 5 पांडव भाइयों की मां कुंती के नाम पर रखा गया है। द्वापर युग में महाभारत युद्ध के पश्चात जब पांडव अंतिम समय में स्वर्गारोहण को गए तो कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग पर आने वाले इसी गांव में कुछ समय के लिए रुके थे। इस गांव की सुंदरता पांडवों और उनकी मां कुंती को बेहद पसंद आई, इसलिए काफी लंबे समय तक उन्होंने यहाँ प्रवास किया और बाद में कुंती के नाम पर ही इस गांव का नाम कुटी पड़ गया। इसी रास्ते से होकर पांडव दारमा घाटी गए जहां 5 पांडव पर्वत हैं और जिन्हें पांचाचूली कहा जाता है। कुटी के बाद रास्ता अब कठिन हो जाता है क्योंकि अब आप नो रोड जोन में हैं। जिन्हें ऑफ रोडिंग पसंद है उनके लिए यह रास्ता किसी एडवेंचर से कम नहीं, और जिन्हें आदत है अच्छी सड़क पर गाड़ी चलाने की उन्हें यह रास्ता थोड़ा परेशान कर सकता है। ये नाला आपने क्रॉस करना है यहाँ पर। ये ओहो, शूज में पानी चला गया है। चलो निकल गई फाइनली, लेकिन शूज में चला गया है पानी। वैसे कोशिश कीजिए आदि कैलाश और ओम पर्वत मार्ग पर आप नॉर्मल गाड़ियां ना लाएं, जहां 4x4 या बोलेरो टाइप की गाड़ियां ही चलेंगी। जैसे जैसे आप आदि कैलाश के पास पहुंचते जाते हैं वैसे ही नज़ारा और भी खूबसूरत होता जाता है। अब आपको बंजर पहाड़ दिखते हैं और महसूस होती है ग्लेशियर से आने वाली ठंडी हवा। यहाँ तक पहुँचने में आपको परेशानी काफ़ी होगी, लेकिन इस जगह की खूबसूरती के आगे वो परेशानी कुछ भी नहीं। यकीन मानिए, इतना खूबसूरत नज़ारा आपने शायद पहले कभी देखा होगा। इतनी खूबसूरत वादियों को निहारते हुए कब आपका सफ़र ख़त्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा। आदि कैलाश से 2 किलोमीटर पहले आता है गणेश नाला। आप जितनी जल्दी आदि कैलाश के लिए आएंगे उतनी आसानी से इस नाले से निकल जाएंगे, लेकिन जैसे ही मौसम थोड़ा गर्म होगा
इस नाले का पानी भी बढ़ जाता है क्योंकि इसमें पानी आता है ग्लेशियर से और तेज धूप में ग्लेशियर पिघलने की वजह से इसका पानी बढ़ जाता है। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि आदि कैलाश के लिए जल्दी निकले नाभी और गुंजी से। गणेश नाला के पास बस 2 किलोमीटर रह जाता है जोलिंगकोंग, जहां से दर्शन होते हैं आदि कैलाश के। हर हर महादेव। मेरे पीछे जो आपको पर्वत श्रृंखला दिख रही है ये है आदि कैलाश, और ये जो पूरी जगह है ये है महादेव का एक छोटा स्थान जिसे छोटा कैलाश भी बोलते हैं, आदि कैलाश। आदि कैलाश को कैलाश मानसरोवर की प्रतिकृति के रूप में वर्णित किया गया है। धार्मिक मान्यताओं में आदि कैलाश यात्रा को कैलाश मानसरोवर के बराबर माना जाता है। आदि कैलाश, जिसे छोटा कैलाश भी कहा जाता है, भारत के उत्तरी भाग में उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। समुद्र तल से 5,945 मीटर की ऊंचाई पे स्थित आदि कैलाश दारमा, व्यास और चौदास घाटियों के मध्य स्थित है, जहां आपको साक्षात महादेव की अनुभूति होती है। आदि कैलाश को महादेव के सबसे प्राचीन निवास स्थल के रूप में माना जाता है, जो कि भोलेनाथ का प्रिय स्थल है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान शिव माता पार्वती से विवाह करने के लिए जा रहे थे तो उन्होंने इसी स्थान पर पड़ाव डाला था, जिसके कारण यह स्थान अत्यंत पवित्र है। जोलिंगकोंग से तकरीबन 1.5 किलोमीटर पैदल चल के आप पहुंच जाते हैं पार्वती कुंड। हम लोगों को ट्रक में लिफ्ट मिल गई, इसलिए हमारा पैदल चलना नहीं हुआ। ऐसा मौका आपको मिले तो छोड़िएगा नहीं, क्योंकि ये भी एक एक्सपीरियंस है। पार्वती कुंड में पार्वती सरोवर है। इसे कैलाश मानसरोवर के सरोवर के बराबर माना जाता है। यहीं पर पार्वती माता का मंदिर भी है। पार्वती कुंड के दर्शन के बाद आप लगभग 500 मीटर और पैदल चलेंगे तो आपको भीम की खेती दिखाई देगी। इस खेत में उगने वाली फसल कभी किसी की मदद से नहीं उगती। यहाँ आज भी अपने आप धान उगता है और वो धान की फसल खुद ही अपने आप कट के गिर जाती है और फिर नई फसल आती है। और ये धान की खेती सिर्फ इतनी ही जगह में होती है। थोड़ा आश्चर्यजनक बात है, इतनी ऊंचाई में, इतनी ठंड में, जहाँ पेड़ पौधे नहीं उगते, वहाँ भीम की खेती में अपने आप फसल उगती है। भीम की खेती से 2 किलोमीटर और पैदल चल के आप पहुंच जाते हैं गौरीकुंड, जो आदि कैलाश पर्वत के बिल्कुल नीचे है। मौसम खराब और बर्फबारी की वजह से मैं गौरीकुंड तक नहीं जा पाया, लेकिन आप लोग जरूर जाएं और महसूस करें उस स्थान को जहां से आदि कैलाश पर्वत आपको बिल्कुल पास से दिखता है। मैं पहुंच चुका हूं वापस जोलिंगकोंग में। मौसम तो आप लोग देख ही रहे हैं, पूरी तरीके से ख़राब है। उधर आदि कैलाश की तरफ वहाँ बर्फ़ पड़ रही है, बर्फ़ इवन यहाँ पर भी पड़ रही थी। अभी तो थोड़ी देर पहले यहाँ बारिश हो रही थी। तो आप कोशिश कीजिएगा जब आप आते हैं, पहली बात तो आप टाइम पे आइए, एटलीस्ट 10-11 बजे यहाँ पहुँच जाइए, तभी आपको वो साफ़ नज़र आएगा आदि कैलाश। अगर आप लेट आते हैं तो फिर ऐसा ही मिलेगा जैसा आपको ऊपर दिख रहा है, पूरा बर्फ़ से ढका हुआ। इसके अलावा आप जब यहाँ पहुँचते हैं जोलिंगकोंग में, तो ये सारे जो हैं ये यहाँ पर आपको खाने पीने की सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो जब आप आते हैं उसी टाइम पे आप इनको ऑर्डर दे दीजिए। 250 रुपये प्लेट है खाने की, और ये लोग जब आप ऊपर जाएंगे पार्वती कुंड, गौरीकुंड, वहाँ से वापस आएंगे दिन में, तब तक आपके लिए खाना बिल्कुल बना हुआ मिलेगा। ठीक है, गर्मा गर्म आप खाना यहाँ से खा के जा सकते हैं। और एक और बात, आप लोग स्टे कर सकते हैं यहाँ पे आदि कैलाश में। यहाँ पर स्टे के लिए आपके पास बहुत सारे जगह हैं। ये जो जोलिंगकोंग के जितने भी यहाँ पर कैंप्स लगे हैं, हट्स लगे हैं, स्कीमो वाले हट्स लगे हैं, कैंप्स लगे हैं, तो आप इनमें स्टे कर सकते हैं। इनके चार्जेस वैसे मुझे पता नहीं है, लेकिन होंगे कुछ ऐसे ही 1200-1500। ये था मेरा ट्रिप आदि कैलाश का, मेरी यात्रा आदि कैलाश तक की, एक सफ़र आदि कैलाश का। धारचूला से चले, गुंजी पहुँचे, गुंजी से
फिर यहाँ रास्ता बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और ये जो पूरा सफ़र है, ये जो चाहे आप बाइक से आते हैं चाहे आप गाड़ी से आते हैं, ये इतना आसान नहीं है, लेकिन आप एंजॉय ज़रूर करेंगे क्योंकि ऐसी जगह आप बार बार नहीं आते हैं। तो आइए ज़रूर आदि कैलाश, एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को मिक्स ट्रैवल फिल्म्स, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए मिक्स_ट्रैवल फिल्म्स। मिलते हैं आपसे अगले सफ़र में।